के मेजबान पर छापेमारी के बाद इनकम टैक्स की जो छापेमारी है उसमें दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ गया है। छापे बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट पर पड़े जहां गुजरात कांग्रेस के विधायक पिछले कई दिनों से ठहरे हुए हैं। छापेमारी पर कांग्रेस ने संसद में जमकर हंगामा किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा ये छापे कांग्रेस विधायकों पर नहीं थे, कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार की वजह से रिजॉर्ट में छापे पड़े। कांग्रेस विधायकों की कोई तलाशी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को सरकार की ये सफाई गले नहीं उतरी। कांग्रेस ने छापे की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा इनकम टैक्स की कार्रवाई विधायकों को डराने के लिए की गई है। आपको बता दें डीके शिव कुमार कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री हैं और उन पर ही कांग्रेस के 42 विधायकों की देखरेख की जिम्मेदारी थी। रिजॉर्ट के अलावा शिव कुमार के 39 और ठिकानों पर छापेमारी हुई। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में शिव कुमार के घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन कांग्रेस इस छापे पर राज्यसभा चुनाव से इस छापे को जोड़कर देख रही है। कांग्रेस सांसद वेल में आ गए और शोर शराबे करने लगे और सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। तस्वीरें आपके सामने राज्यसभा की। In that resort where your MLAs are staying, no search has taken place, no MLA has been searched, a particular individual was to be searched. He had gone and parked himself in that resort, so the authorities, because they had to confront him with the recoveries, they had gone to get him to his residence so that he could be adequately questioned by the authorities outside. As of today, as of now, they have taken him to his residence and there is no tax official at the resort, no search at the resort has taken place, no search on any MLA has taken place. इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड विदाउट फियर होने चाहिए। यहां तीनों चीजें लागू नहीं हो रही है। फ्री भी नहीं हो रहे, फेयर भी नहीं हो रहे और डर और भय का माहौल जो पहले एक स्टेट में था अब वो वेस्ट से साउथ पहुंच गया। वेस्ट में हमारे एमएलएज उनका अपहरण हो रहा था, किडनैपिंग की कोशिश की गई, सारे तरीके इस्तेमाल हुए और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेस्ट से साउथ लिए गए और ये भय और खौफ और ये डर और अनफेयर प्रैक्टिसेस उनका पीछा वहां तक कर रहे हैं। Now in Bangalore, where the MLAs are there, since morning they have started income tax raids and ED raids and against the Congress ministers. No, the point is, you listen. DK Shiv Kumar, this everybody knows, it's in public domain that the minister and his brother, who is an elected representative, have been coordinating the safety and the stay of the Gujarat MLAs. That's why it is a targeted timing. No, I'm not saying it's the timing. This is the way the state is conveying a message that forget about anything else. The person who is facilitating even the stay can be targeted and his residence raided and he raided. Sir, I'm sorry to say it is not a coincidence. और आयकर विभाग के इन छापों के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा है बीजेपी एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आयकर विभाग का छापा बीजेपी की बेचैनी और हताशा को जताता है।
और आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों, ये सुबह से जो चल रहा है क्यों हुआ? गुजरात के जो कांग्रेस विधायक हैं वो बेंगलुरु में हैं और गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने बेंगलुरु में क्यों डेरा डाल रखा है? ये पूरा खेल राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 8 अगस्त को गुजरात की 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस को पार्टी में टूट का डर सताने लगा, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस के 42 विधायक बेंगलुरु भेज दिए गए, जहां कांग्रेस की सरकार है। और आपको राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों का वो गणित बताते हैं जिसके डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को गुजरात से कर्नाटक के बेंगलुरु भेजा है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस के कुल 57 विधायक थे, लेकिन अब 6 विधायकों के पाला बदलने की वजह से घटकर संख्या 51 रह गई है। वहीं बीजेपी के पास 121 सीट हैं। यहां राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस को 1 सीट के लिए 40 विधायक चाहिए, जबकि उसके पास 51 विधायक हैं। अगर कांग्रेस के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ते या पाला बदलते हैं तो पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है।